एक्सरसाइज नंबर 3.5 में क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, यूज द फैक्टर थ्योरम। तो आपको फैक्टर थ्योरम यूज करना है टू डिटरमाइन वेदर x प्लस 3 इज अ फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 और नॉट। तो आपको फैक्टर थ्योरम यूज करना है और आपको ये चेक करना है कि क्या ये x प्लस 3 इसका फैक्टर है कि नहीं है। तो अभी कैसे करेंगे, पहले आपको ये लॉजिक बैठाने आना चाहिए कि अगर मेरे को चेक करना है कि ये x प्लस 3 इसका फैक्टर है कि नहीं है, तो ये x प्लस 3 इसका फैक्टर कब होगा, जब ये x प्लस 3 इसको पूरा पूरा डिवाइड कर दे। पूरा पूरा डिवाइड कर दे मतलब अगर मैं इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करूं और रिमाइंडर 0 आ जाए, तब मैं बोल सकता हूं ये इसका फैक्टर होगा। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो ये इसका फैक्टर नहीं होगा। उम्मीद आपको समझाइए। तो सोल्यूशन में पहले स्टेप में आप वही लिख लो जो आपको चेक करना है। क्या चेक करना है, चेक आपको चेक करना है क्या ये x प्लस 3 इज ए फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 और नॉट। तो अभी अपने को चेक करना है कि ये x प्लस 3 इसका फैक्टर है कि नहीं है। तो x प्लस 3 इसका फैक्टर कब होगा, जब ये x प्लस 3 इस पॉलिनोमियल को पूरा पूरा डिवाइड कर दे। पूरा पूरा डिवाइड कर दे मतलब रिमाइंडर 0 आ जाए। तो अभी अपन इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर चेक कर लेंगे। अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो ये इसका फैक्टर हो जाएगा, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो ये इसका फैक्टर नहीं होगा। उम्मीद आपको समझाइए। तो सेकेंड स्टेप में अपने को जो क्वेश्चन बोला अपन वो लिख लेंगे। अगर मैं इस पॉलिनोमियल को एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ x प्लस 3 से, फिर अपने को क्या फाइंड करना है, फिर अपने को रिमाइंडर फाइंड करना है ना। अपने को ये चेक करना था क्या ये x प्लस 3 इसका फैक्टर है कि नहीं है। तो x प्लस 3 इसका फैक्टर कब होगा, जब ये x प्लस 3 इस पॉलिनोमियल को पूरा पूरा डिवाइड कर दे। पूरा पूरा डिवाइड कर दे मतलब पूरा पूरा डिवाइड कर दे मतलब अगर मैं इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करूं और रिमाइंडर 0 आ जाए, तो अपन ने सेकंड स्टेप में वही लिया है। अपन ने इस पॉलिनोमियल को डिवाइड कर रहे हैं x प्लस 3 से और रिमाइंडर फाइंड करेंगे। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो ये इसका फैक्टर हो जाएगा, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो ये इसका फैक्टर नहीं होगा। उम्मीद आपको समझाइए। तो यहाँ पर ये पॉलिनोमियल डिवाइड हो रहा है x प्लस 3 से, तो ये पॉलिनोमियल को मैं p ऑफ x बोल दूं, तो ये p ऑफ x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। और ये क्या है, ये आपका डिवाइजर है, तो मैं लिख सकता हूँ डिवाइजर इज इक्वल टू डिवाइजर क्या है, x प्लस 3 है। तो बाय रिमाइंडर थ्योरम में क्या बोल सकता हूँ, बाय रिमाइंडर थ्योरम। तो बाय रिमाइंडर थ्योरम में क्या बोल सकता हूँ, रिमाइंडर क्या आएगा, पी ऑफ नंबर की साइन बदल 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 बदल। तो पी ऑफ नंबर क्या है, 3 है, तो पी ऑफ 3 की साइन बदल 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 बदल। तो पी ऑफ 3 की साइन क्या है, प्लस है, तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो पी ऑफ माइनस 3 यही आपका रिमाइंडर है। अभी मैं ये p ऑफ माइनस 3 फाइंड कर लूँ तो मेरे को रिमाइंडर मिल जाएगा। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो ये इसका फैक्टर हो जाएगा, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो ये इसका फैक्टर नहीं होगा। तो अभी अपन थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में अपन ये p ऑफ माइनस 3 फाइंड करेंगे। उम्मीद है आपको ये लॉजिक समझ रहा है ना, चीज़ों को लॉजिक बैठा बैठा के करना, इससे रट्टा फायर करने मत जाना। तो थर्ड स्टेप में अपने को क्या फाइंड करना है, थर्ड स्टेप में अपने को फाइंड करना है p ऑफ माइनस 3। तो p ऑफ माइनस 3 मतलब पॉलिनोमियल की वैल्यू माइनस 3 पर, है ना। तो पहले पॉलिनोमियल लिख लो। पॉलिनोमियल क्या है आपका, p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। तो अभी p ऑफ माइनस 3 कैसे फाइंड करेंगे, p ऑफ माइनस 3 फाइंड करने के लिए पॉलिनोमियल में जहां जहां x वहां वहां माइनस 3 पुट कर देंगे। तो पुट x इज इक्वल टू माइनस 3 इन अबव पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये पुट x इज इक्वल टू माइनस 3 इन अबव पॉलिनोमियल मतलब ये ऊपर जो पॉलिनोमियल है इसमें जहां जहां x वहां वहां माइनस 3। तो ये आ जाएगा p ऑफ माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 3 द होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस 3 ऐसे। इसको अपन थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल। ये आ जाएगा माइनस 3 द होल स्क्वायर क्या आएगा, 3 3 9 और ये नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाता है। ये 2 3 6 माइनस का माइनस, तो ये आएगा माइनस 6
और ये -3, इसको सॉल्व कर लो। 9 - 6 क्या आ जाएगा 3 और ये -3, 3 - 3 क्या आ जाएगा 0। तो आपको P ऑफ -3 क्या मिल गया है, P ऑफ -3 आपको 0 मिल गया है। तो देयरफॉर अपन बोल सकते हैं रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, है ना। जैसे आपका रिमाइंडर 0 आ गया तो बाय फैक्टर थ्योरम आप बोल सकते हो कि x+3 इज अ फैक्टर ऑफ x² + 2x - 3, ऐसे। तो अभी रिमाइंडर 0 आ गया तो बोल सकते हो बाय फैक्टर थ्योरम, बाय फैक्टर थ्योरम। तो बाय फैक्टर थ्योरम अपन क्या बोल सकते हैं, बाय फैक्टर थ्योरम अपन बोल सकते हैं कि x+3 इज ए फैक्टर ऑफ x² + 2x - 3, ऐसे। उम्मीद आपको समझा है ना। फैक्टर चेक करने के लिए आपको सिर्फ इतना ही चेक करना है, अगर मैं इस पॉलिनोमियल को x+3 से डिवाइड करूं तो क्या रिमाइंडर 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो ये इसका फैक्टर हो जाएगा, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा तो ये इसका फैक्टर नहीं होगा। उम्मीद आपको ये छोटी सी बात समझ रही है, ठीक है। तो प्रैक्टिस करते रहो, जो भी डाउट रहेगा पूछ लेना, बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो बाय बाय, टेक केयर और मचाते रहो एकदम।